उसके मुताबिक हवाला का पैसा ये बताया जा रहा है। एक और खास बात कि कटनी में आज अमित शाह का दौरा है। चेकिंग, सघन चेकिंग चल रही थी, उसी दौरान 52 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, दोनों से पूछताछ की जा रही है। दस्तावेज तलब किए गए हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चुनावी आचार संहिता लागू है। कैश ले जाने की एक तय सीमा होती है, लिमिट होती है। उससे ऊपर अगर कैश ले जाना है तो सक्षम अधिकारी से अनुमति, इजाजत, परमिशन लेनी होती है। फिलहाल तो लीगली किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश नहीं किया है। अवैध नकदी रुपए 52 लाख की राशि मिली है, ये जांच का विषय है। एफआईआर वगैरह हो गई? हाँ, ये विधिवत इसमें 102 के तहत जब्ती हो चुकी है। और शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, बिल्कुल ये पूरा घटनाक्रम ललित कटनी मुड़वारा जो रेलवे स्टेशन है उसका है। ये दो व्यक्तियों को पुलिस ने संदिग्ध नजर आ रहे थे, उनको रोका और एक व्यक्ति जो है वो पीठ पर बैग टांगे हुए था, एक ट्रॉली बैग था। उन दोनों की जब चेकिंग की गई तो उसमें 52 लाख रुपए नकद मिला और उनसे जब पूछताछ की गई तो वो कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए कि आखिर इतनी बड़ी रकम को लेकर वो कहां से आ रहे हैं। और यही कारण है कि माना जा रहा है कि पैसा हवाला का हो सकता है। जिस तरीके से प्रदेश भर में आचार संहिता लगी हुई है और पुलिस की टीमें जो है वो लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है, खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के इलाके हों या फिर जो जिले की सीमा जहाँ पर होती है वहाँ पर लगातार चेकिंग चलती है। उसी अभियान के तहत जो है 52 लाख बरामद किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि दोनों ही जो संदिग्ध हैं वो कटनी जिले के ही रहने वाले हैं और अब पुलिस इनसे, जो जीआरपी की पुलिस है वो इनसे पूछताछ करने में जुटी है। इतनी बड़ी रकम लेकर कहाँ से आ रहे थे और कहाँ इसे खपाने थी, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी राशि अगर पकड़ी गई है और उसके कोई वैध दस्तावेज नहीं है तो आशंका ये भी है कि शायद चुनाव में इसको उपयोग किया जाना था और उसी के चलते रकम लाई गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इधर शिवपुरी में भी 15,61,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। एक कार से 15 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान चल रहा है और उसी दौरान कार में लाखों का कैश मिला है। कार में 2 लोग सवार थे, वो उस कैश के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। हालांकि लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। तो दोनों ही जगह पर, कटनी और शिवपुरी, जहां कैश बरामद हुआ है, शिवपुरी में 15,61,000 रुपए का कैश बरामद हुआ है। कल शाम को सिलदार पुत्राय पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक अटका गाड़ी MP 33C57 में आई, जिसको चेक किया गया। उसमें चंदन साहू और राहुल राय बैठे हुए थे। उनके कब्जे से 15,61,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। जिस संबंध में पूछताछ की तो वो कोई कागज पेश नहीं कर पाए। कागजों को, नोटों को जब्त किया गया है तथा आयकर विभाग को श्रीमान पुलिस और सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो आचार संहिता लगी है, इसी दौरान जगह जगह चेकिंग पॉइंट पुलिस ने बनाए हुए हैं। ऐसे ही एक चेकिंग पॉइंट पर सिल्लारपुर चौराहे पर जो करेरा थाना पुलिस का चेकिंग पॉइंट लगा था, वहां से एक आर्टिगा कार गुजर रही थी, जिसे रोक करके जब उसमें चेक किया गया तो उसमें एक बैग में 15,61,000 रुपए मिले। उसमें 2 लोग भी सवार थे, जिनसे जब पुलिस ने पूछताछ की कि ये रुपए कहाँ से आए हैं तो वो कुछ भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। इसके चलते ये रुपयों को जब्त किया गया और दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कार से लाखों का कैश बरामद हुआ है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूछताछ इनसे की गई, वैध दस्तावेज मांगे गए जो ये नहीं बता पाए। और जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक तय समय सीमा है चुनाव के दौरान कैश, जेवरात, नकदी, शराब ले जाने की। अगर उस तय सीमा से ज्यादा ये पैसे मिलते हैं और ये जो लिमिट है ये है तकरीबन 50,000। पीएम मोदी ने गेमिंग क्रिएटर्स से मुलाकात की और इसका एक वीडियो सामने आया है। पीएम मोदी कई युवा गेमिंग क्रिएटर्स के साथ चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कुछ खेलों पर हाथ भी आजमाया।
मुलाकात के बाद गेमिंग क्रिएटर्स ने कहा कि पीएम मोदी का दृष्टिकोण देश में गेमिंग के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023 में भारतीय गेमिंग उद्योग 3.1 अरब डॉलर का राजस्व इसने हासिल किया है। 2023 की अगर बात कर ली जाए, जो 2022 में 2.6 अरब डॉलर से 19% ज्यादा है। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग सेगमेंट भारतीय मनोरंजन क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा सेगमेंट है। We are here for a big moment. That moment जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा, होने दीजिए। 1-on-1 जब उनसे सामने मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बेचो। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ी। हमारी जो मिथोलॉजी है, जो उसके अराउंड काफी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी। गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर, आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं। हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही हैं। ये आप पेन दीजिए। पहले तो मिला। सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेलना, आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो पुलिस पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। I think Indian gaming peak. मम्मी पापा, तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ मिल गया है। इधर मध्य प्रदेश में किसानों से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान और गेहूं खरीद को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ओलावृष्टि से किसी भी जिले में जनहानि, पशुहानि या किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होगा तो सरकार उसके प्रति गंभीर है। क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, गेहूं खरीदी को लेकर सीएम डॉक्टर यादव ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 80% अनाज पहले से कवर्ड है। जो अनाज खुले में रखा है उसे सुरक्षित किया जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सरकार किसानों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। ये सरकार का उत्तरदायित्व है। किसी भी स्थिति में, किसी जिले में, किसी किसान का कोई फसल का, जनहानि का, पशुहानि का किसी प्रकार का नुकसान हो तो सरकार उसके प्रति गंभीर रहेगी। उसको मुआवजा दिलाया जाएगा। उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम संकल्पित है। निश्चित रूप से हमारे खुले में जो गेहूं रखे हुए हैं अलग अलग खरीदी केंद्रों पर या जो अन्य फसल रखी है उसको कवर्ड में रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और जिस प्रकार का वैसे भी आपकी जानकारी है 80% से ज्यादा पहले से कवर्ड में है, लेकिन जो ओपन है उसको भी हमने उनको सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए हैं। किसान के साथ सरकार खड़ी है। मुझे पूरा भरोसा है सरकार की भावना को समझ के किसान भी सारी व्यवस्था का लाभ ले। सतना में कांग्रेस को फिर लग सकता है झटका। शशि मिश्रा बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं। नागौद में राजनाथ सिंह सदस्यता दिलवा सकते हैं और वर्तमान में सतना सीधी कांग्रेस लोकसभा प्रभारी हैं शशि मिश्रा। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रही हैं शशि मिश्रा।
कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की संगठन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। अब ये माना जा रहा है कि वो राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। सतना में कांग्रेस को झटका। इधर शराब घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार बड़ी कार्रवाई चल रही है। आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी बिहार से गिरफ्तार किए गए हैं। दो आरोपी अरविंद सिंह और अनवर ढेबर से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू की पूछताछ लगातार चल रही है। इसके अलावा एसीबी ईओडब्ल्यू ने रायपुर, बिलासपुर, भिलाई यहां पर अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। एक साथ कई जगहों पर यह छापा मारा गया है और जो अधिकारी हैं एपी त्रिपाठी वो बिहार से गिरफ्तार किए गए। बिलासपुर में एसीबी और ईओडब्ल्यू की जो रेड है वो रायपुर निवासी अतुल सिन्हा के सीए के घर दबिश दी गई है। सीए संजय मिश्रा के बिलासपुर स्थित घर पर टीम पहुंची है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम संजय मिश्रा के घर की जांच कर रही है। अतुल सिन्हा के रायपुर स्थित घर पर भी छापे की कार्रवाई लगातार चल रही है। शराब घोटाले को लेकर ही पूरी कार्रवाई हो रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भी दबिश दी गई है। दुर्ग की जानकारी भी आपको दे दें, एसीबी और ईओडब्ल्यू लगातार कार्रवाई कर रही है। शराब घोटाले से जुड़े कारोबारियों पर दबिश दी गई है। तकरीबन 2 दर्जन अधिकारी इस टीम में शामिल है जो छापे की कार्रवाई कर रही है। खुर्सीपार और नेहरू नगर में छापे की कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाले में 2200 करोड़ के शराब घोटाले में यह एक्शन लिया जा रहा है एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, अलग अलग जगहों पर रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग इसमें शामिल है, अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई है। क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक हमारे दर्शकों के लिए? जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं समता कॉलोनी में और जहां पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम दबिश दे रही है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि वो दिखाए। इसी घर पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर पहुंची है। 4 सदस्यीय टीम है और ये आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की एक बलेनो गाड़ी है, उस पर ये टीम आई हुई है। दूसरी गाड़ी आपको CG02 पासिंग की जो बुलेरो गाड़ी है उस पर ये जो टीम है वो आई है और यहाँ पर जो दबिश है वो दी जा रही है। इसके अलावा दलदल सिवनी पर है दबिश दी गई है। भिलाई दुर्ग है, वहाँ पर दबिश की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। क्योंकि कार्रवाई अंदर चल रही है तो इस लिहाज से दरवाजे को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर अंदर पूछताछ है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा भिलाई दुर्ग और बिलासपुर में भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है और बिहार से जो आबकारी विभाग के जो अधिकारी थे एपी त्रिपाठी उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अनवर डेवर को गिरफ्तार किया गया है, अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी में जो इनपुट मिले हैं उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई है वो जारी है। लगभग 2200 करोड़ के ये पूरा घोटाला है और इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और भी ठिकानों पर कार्रवाई है वो की जा सकती है। और ये है ईडी के प्रतिवेदन के बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने जो एफआईआर दर्ज की है तो अब उस पर छापेमारी की कार्रवाई है की जा रही है। खंगाला जा रहा है कि कैसे नकली होलोग्राम, डुप्लीकेट्स होलोग्राम बना करके जो शराब के अवैध कारोबार को अंजाम दिया जाता था। ललित, आप इस घोटाले से भली भांति परिचित भी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी काफ़ी सुर्खियों में रही ये घोटाला और अब सत्ता बदली है और सरकार जब आई है तो पहले भी मैनिफेस्टो में कहा गया था कि बिल्कुल ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और जो भ्रष्टाचारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लगातार उनकी नजर बनी हुई है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।